क्या करेंगे, हम लोग बॉक्स ले लें। पहला जो बेसिक शेप है इसका वो पहले बनाओ। कभी भी ऐसा मॉडल आता है तो बेसिक शेप पहले बनाएंगे हम लोग। ये बेसिक शेप बन गया। अभी क्या है, ये हाइट ज़्यादा है और यहाँ तक आपका रेक्टेंगल है, ऊपर ये इंक्लाइन है। क्या करेंगे, यस सर। इसमें कोई भी चेंजेस करने के लिए हमको इसको चेंज करना पड़ेगा एडिटेबल पॉली में, ताकि इसका जो एजेस है, जो वर्टिसेस है, वो मैं आराम से कंट्रोल कर पाऊँ। ओके, क्या करेंगे, यहाँ से एज को ले लेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अपना अंदाज से ले लेंगे, अभी मेजरमेंट के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा ओवरऑल लुक आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर इसको मैं क्लोजली जूम करूँ तो देखोगे वाइट एरिया जो है ये थोड़ा अलग है, थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ, थोड़ा विड्थ है, और यहाँ यस से भी सर। थोड़ी बाहर की ओर निकली हुई है। हम्म। ओके, इसको बनाने के लिए देखो ऐसा तो कई तरीके हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था वो क्या किया था, हमने फेस लिया, ये दोनों लिया था, राइट क्लिक करके हमने इसको इंसर्ट बोला था, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट हमने थोड़ा अंदर की ओर इसको हमने लिया था ऐसा, ताकि ये जो विड्थ है ये हमें मिल सके। ठीक है, ये जो लास्ट टाइम किया था अभी वो हम लोग, मैं करके दिखाता हूँ, फिर उसको आगे बाद आगे भी कुछ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सामने और पीछे साइड दोनों का मैंने इंसर्ट ले लिया ताकि ये एरिया मुझे मिल जाए। इसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ का मुझे दिख नहीं रहा है। तो ऑल्ट और क्यू, ऑल्ट क्यू से हम आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, ये एरिया मुझे मिल गया। अभी ये एरिया एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ पर ये पूरा स्ट्रेट आ गया है, ये एक्स्ट्रा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये डिलीट मार देंगे, ये क्लिक डिलीट, क्लिक डिलीट, क्लिक डिलीट। ठीक है, ये डिलीट मार के हम ये ले आएंगे। यस सर। नीचे का नहीं दिख रहा है तो हम नीचे का भी फेस को डिलीट कर सकते हैं। हम्म। ओके, अब इसको अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, दोनों एज को ले लेंगे कंट्रोल के साथ में। एक सेकेंड, एज में आ जाएंगे, कंट्रोल के साथ में ये ले लेंगे और स्नैपिंग ऑन कर लेंगे ताकि ये इसके सीधा सीध में आ जाए। एक्स एक्सिस में क्लिक करो और कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक। ओके, सेम थिंग यहाँ पर भी है, इन दोनों को मैं ले लेता हूँ। ये एक्चुअली ये डिलीट होगा फेस को, ये फेस नहीं आएगा। एज, ये और ये दोनों मैंने ले लिया। इन दोनों को मैं नीचे लेके आऊँगा कहाँ तक, इसके सीध तक, इसके स्ट्रेट लाइन तक। तो मैं यहाँ लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे आप, स्नैप कर रहा ग्रीन कलर का प्लस साइन आ रहा है, वो आपका स्नैपिंग की वजह से मुझे यहाँ पे स्नैपिंग मिल जा रहा है। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मुझे ये शेप मिल गया। यस सर। जी, अभी यहाँ जो गैप रह गई उसके लिए मैं क्या करूँगा, एज में जाऊँगा। जो एक्सट्रीम एज, हमेशा ये ध्यान देना, जो एक्सट्रीम एज है अपोजिट साइड के, अगर बीच में गैप है तो हम लोग उस गैप को ब्रिज कर सकते हैं। यस ब्रिज सर। ऑप्शन ब्रिज। आपको राइट हैंड साइड में, जी मॉडिफायर में, यहाँ पर आपको एडिट एजेस में आपको मिलेगा। बट इसके लिए आपको एज लेना पड़ेगा, तभी जाके आके आपको ब्रिज मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, यस सर। तो एज में हमने ले लिया है और ब्रिज पर जब क्लिक करेंगे तो ये गैप क्लोज हो जाएगा। सेम थिंग नीचे वाले एज के लिए भी हम करेंगे, इन दोनों को ले लिया, यहाँ से ब्रिज कर दिया। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम भी अचीव कर लिया था। अब ये तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की साइड में भी निकला हुआ है। अभी यहाँ पर ये दिक्कत हो रही थी कि अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ के एक्सट्रूड करता हूँ, राइट क्लिक करके अगर मैं बोलता हूँ एक्सट्रूड, तो आप देखोगे वो सीधा जा रहा है, यस जबकि सर। वो सीधा इस निकल एंगल रहा। में जाना चाहिए। जी, तो क्या होता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्रॉस कर रहा हूँ ना, ये मुझे नहीं चाहिए, क्रॉस कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रहेगा, उसका एक्स वाई जेड, आपका जो यूनिवर्सल है, जो लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर भी देखोगे, जेड हमेशा ऊपर रहेगा, वाई आपके इस साइड में रहेगा और एक्स आपके अपोजिट साइड में रहेगा। ठीक है, ये हमेशा रहेगा। इसको अगर बदलना है, सपोज ये मेरा एंगल में है, ये स्ट्रेट नहीं है, तो आपको यहाँ पर व्यू में आना है ऊपर,
ये आपका कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ से अभी हम लोग व्यू कोऑर्डिनेट्स में हैं और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स भी एक है। वर्ल्ड मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक जैसा कोऑर्डिनेट रहेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बॉक्स मैंने बना लिया, ठीक है। इसका अगर मैं एक कॉपी करता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है, तो अभी ये ज़मीन से सीध में है तो इसका देखो एक्स वाई जेड ऐसा है, लेकिन अगर ये ज़मीन से इंक्लाइन में है तो भी इसका एक्स वाई जेड ऐसा ही है, ठीक है, ये नहीं बदला। जबकि मैं चाहता हूँ कि इसका एक्स जो है ऊपर की तरफ जाए, तो हाँ उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ से क्लिक करके लोकल लेना होगा। ये देखो, लोकल। लोकल का मतलब होता है मेन, मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सीधा नहीं है, किसी डायरेक्शन में है, तो हम लोग उसका जो कोऑर्डिनेट्स है मतलब एक्स वाई जेड है, इसको हम लोग बदलेंगे। अदरवाइज क्या होगा ना, उसको अगर हम लोग साइज चेंज करेंगे, कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे, तो वो अपने एंगल में नहीं जाके सीधा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट्स जो है वो वर्ल्ड में रहता है, जैसा ये है। एंड तो अपन इसको, लोकल कर लेंगे। जी जी जी, तो इसको चेंज करने के लिए आपको लोकल, लोकल मतलब इसका खुद का, वर्ल्ड मतलब बस इतना याद रखना, वर्ल्ड मतलब होता है सबके लिए एक, सबका। यूनिवर्सल। हाँ। लोकल मतलब इंडिविजुअल, ठीक है। बाकी धीरे धीरे हम लोग आगे भी देखेंगे, अभी सिर्फ दो चीज़ पर ध्यान देना, वर्ल्ड और लोकल, ठीक है। यस सर। तो लोकल में एक, अब मैं इस यहाँ पर करके बताता हूँ, उसके बाद मैं अपने ओरिजिनल मॉडल पर भी करूँगा। यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर सोचो यहाँ पर मैं इसको एटेबल पॉलीमर में लेता हूँ, फेस अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो आपको यहाँ से चेंज करना होगा लोकल, राइट क्लिक करके बोलोगे एक्सट्रूड, ये निकालना। ये देखो आप, अभी प्रॉपर एंगल में जा रहा है वो। क्रॉस करता हूँ, अगर मैं इसको बोलता हूँ वर्ल्ड, राइट क्लिक, अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ एक्सट्रूड, एक्चुअली मैंने वो लोकल ले लिया था इसलिए वो लोकल लेके जा रहा है, वर्ल्ड या व्यू रहने से भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हमें करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आ जाओगे, फेस ले लो, यहाँ पर आपको यहाँ से बोलना होगा लोकल, राइट क्लिक, एक्सट्रूड, अच्छा कोई बात नहीं, ये नहीं ले रहा है, यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है। यहाँ पर वर्ल्ड, एक्चुअली इसका फेस यहाँ सीधा ही है, अगर देखा जाए ना, इसका फेस अगर देखोगे दिक्कत क्या हो रही है, इसका फेस ऊपर की तरफ है, ठीक है, एंगल में है, इसलिए वो सीधा ले ले रहा है। लेकिन यहाँ पर इसका फेस एंगल में नहीं है, वो सीधा स्ट्रेट है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है कि यहाँ अगर मैं इसका फेस सेलेक्ट करता हूँ, तो ये इसी डायरेक्शन में है, ये टर्न तो नहीं है, ऊपर की तरफ तो नहीं है, इसलिए वो सीधा ले रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसका हम लोग लोकल लेकर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका फेस सामने की तरफ में है। लोकल लो, वर्ल्ड लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से हम लोग एक्सट्रूड ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए वो ले लो, ओके कर दो। यहाँ आपको आना होगा फ्रंट व्यू में, या वी प्रेस करोगे आप, यहाँ वी प्रेस करने से भी आपके व्यूज़ यहाँ पर दिखने लगेंगे। यहाँ से आप फ्रंट व्यू में आ जाएं, यहाँ आप इसको रोटेट करना होगा, ठीक है, डब्ल्यू, ये, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा मैनुअली ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो यस सर। फेस है वो एंगल में नहीं है ना, वो सीधा है। अगर एंगल में रहता तो वो प्रॉपरली एक्सट्रूड ले लेता, ठीक है। तो अब करने का बहुत सारे तरीका है, अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो आप उसको मैनुअली भी इसको रोटेट करके भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। यस सर।
ओके, सो अभी ये हमारा ये बेसिक शेप तो निकल गया। अभी सामने की तरफ भी थोड़ा सा हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से फेस ले लेंगे, ये पूरा ले लेंगे एंड यहाँ से हम लोग इसको बोलेंगे एक्सट्रूड, राइट क्लिक एंड एक्सट्रूड। ठीक है, थोड़ा कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा निकल रहा है ये। अब देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर आपको विड्थ मिल जाएगा। ओके, ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, क्लियर। ये सर। वो एक दूसरा तरीका से बताता हूँ, शायद वो इससे आसान होगा और आपका जो एरर आ रहा है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, मैंने ये बॉक्स बना लिया। अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, इसको एडिटेबल पॉली में ले लेंगे। एज में गया, ये मैंने एज लिया और इसको थोड़ा सा हाइट दे दिया। ठीक है, ये हमारा शेप आ गया। इमेज ले आता हूँ, फाइल और व्यू इमेज, ये हमें बनाना है। ऑलराइट, सो अभी ये तो एंगल बन गया, जो ब्लैक एरिया, जो वाइट एरिया है उसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, फेस में आ जाएंगे। अभी हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। F2 करके मैं बता देता हूँ, ये देखो, ये सरफेस में हमें काम करना है ना, इस एंगल में काम करना है। क्या करेंगे, इसको मेन बॉडी से थोड़ा अलग कर लेंगे, क्योंकि ये बॉडी तो बन गया मेरा। अभी जो छत है ये, इस पर हमें काम करना है। तो हमने ये फेस ले लिया। यहाँ एक ऑप्शन है डिटैच करके। डिटैच का मतलब होता है कि इसका ये पोर्शन कट करके अलग कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिटैच में क्लिक करूँगा। ये दोनों जो ऑप्शन है इसको अनचेक रहने देना, मतलब इस पर कुछ भी नहीं रहेगा। और ऊपर में एक नाम का आइकन आएगा, तो नाम कुछ भी आप दे सकते हो, या फिर जो डिफ़ॉल्ट नाम है उसको रहने देना, आप बोलना ओके। उसके बाद आपको एडिटेबल पॉली से बाहर आना होगा। इस पर क्लिक करके बाहर आ जाओगे। आप देखोगे ऊपर वाला क्लिक करोगे तो ये अलग हो जाएगा, ये देख रहे हो। अभी मैं क्या करूँगा, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि पता चले। ओके, वाइट ही कर देते। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो वाइट यहाँ पर है हमारे पास। ठीक, नीचे वाले को हम लोग ब्लैक ले लेंगे, सॉरी। ओके, अभी ये जो है छत हमारा, इसमें थोड़ा सा विड्थ है, थोड़ा सा मोटाई है और सामने की तरफ में निकला हुआ है। ओके, तो कोई भी सरफेस को, अगर वो कोई भी पतला सरफेस है, उसमें मोटाई देने का सबसे आसान तरीका है शेल मॉडिफायर। मॉडिफायर में आएंगे, यहाँ पर आप लिखोगे शेल, SHELL। जैसे शेल बोलते हैं ना, जो हमें हमें समुद्र किनारे जो शेल मिलता है, शेल का मतलब होता है कवच ना, कवच जो बोलते हैं। यस सर। वही चीज़ है, हमें शेल ले लेंगे तो इसका एक कवच बन जाएगा। अगर आप, मैं जूम करूंगा तो आप देखोगे इसमें थोड़ा सा मोटाई आ गया है। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है इनर से इनर अमाउंट, एक होता है आउटर अमाउंट। अभी आउटर अमाउंट बाय डिफॉल्ट है, मैं देखता हूँ क्या होता है। आउटर अमाउंट देखो, ऊपर की तरफ में इसकी मोटाई बढ़ रही है जैसा मुझे चाहिए। अभी ये इनर अमाउंट क्या है, इसको बढ़ाएंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे, हाँ। अगर आपको नीचे की तरफ उसको मोटाई देनी है तो आप ये करोगे। तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ऊपर की तरफ में थोड़ी सी मोटाई या थिकनेस आनी चाहिए। तो मैं आउटर अमाउंट को यहाँ से बढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं एक अंदाजा से ये ले लेता हूँ। यस सर। ओके, ओके, एक और चीज़ आपको करना है, यहाँ पे स्ट्रेट कॉर्नर। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं फ्रंट व्यू में जाऊँ, F प्रेस करके, देखो ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है, कॉर्नर में थोड़ा पतला लग रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा लग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नीचे में राइट हैंड साइड में एकदम सबसे लास्ट ऑप्शन है स्ट्रेट कॉर्नर, इसको आपको ऑन करना है। ये देखो, स्ट्रेट कहाँ? अभी देखो वो पूरा एक ही विड्थ में हो गया। मतलब जो कॉर्नर्स है वो भी जितना लास्ट का एज है उतना ही थिकनेस का कॉर्नर्स भी हो जाएगा। मतलब वो सुधार देगा उसका, कॉर्नर्स में कुछ दिक्कत हो रही है तो वो इम्प्रूव कर देगा। ये देख लो ना। यस सर। क्लियर, ओके।
अब आते हैं हम लोगों का सामने की तरफ में थोड़ा सा एक्सट्रूड किया हुआ ये पोर्शन को लेकर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अभी ये देखो ये बहुत ही अच्छा एंगल में आ गया ना, फेस ऊपर की तरफ है। ये बढ़ तो जाएगा आगे। यहाँ जी जी ये अभी प्रॉपर एंगल में जाने के लिए एकदम तैयार है। तो क्या करेंगे हम लोग, और सेल के लो। ऊपर में हम लोग को एडिटेबल पॉली लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये फेस सेलेक्ट करने के लिए ऐसा सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को उसके लिए क्या करना होगा, एडिटेबल पॉली फिर से ले लेंगे हम लोग। आप चाहो तो कितने भी एडिटेबल पॉली ले सकते हो। ठीक है, ये हमने फेस ले लिया, ये हमने क्लिक किया। अभी यहाँ से व्यू से हमने ले लिया लोकल। अब ये देखो आगे उसी एंगल में, ये देखो एक्सट्रूड करने की भी जरूरत नहीं है, पकड़ के आप ऐसे भी घींच दोगे तो भी वो आपका प्रॉपर चला जाएगा। ये यस देखो, सर। तो बहुत ही आसानी से आपका ये शेप बन जाएगा। ये देखो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अभी सिर्फ हमें इसको थोड़ा सा विड्थ देना है, क्योंकि यहाँ पर वो एक लाइन में है ना। तो क्या करेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे यहाँ से। और एक्सट्रूड करने की भी ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो ऐसे भी आप इसको थोड़ा सा खींच लो बाहर की तरफ में, एक्सट्रूड भी नहीं करना पड़ेगा आपको, तो आपका शेप बन गया। ये देखो, यस सर। ठीक है। तो ये पहले वाला टेक्निक से ज़्यादा आसान है, इसको एक बार ट्राई कर लो। चलो ये हमारा हो गया। इसको ब्लैक को थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक लग रहा है। ओके, अभी अंदर का जो हमारा डोर है, विंडो है, ये बनाना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, एडिटेबल पॉली है, एक और ले लेते हैं, एंड यहाँ पर अगेन हमें एज लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एज डिफाइन करना पड़ेगा ना। क्योंकि ये बनाने यस के लिए सर। मैं पूरा एरिया नहीं ले सकता हूँ, ये छोटा सा बनाना है एरिया, तो मुझे यहाँ पर एज लेना पड़ेगा। ये यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर अभी भी लोकल आ रहा है, इसलिए इसका एक्सिस थोड़ा सा चेंज हो रहा है। मैं इसको वर्ल्ड में ले लेता हूँ। ठीक है, ये ले लिया मैंने। यहाँ से इसको बोला रिंग, ये पूरा चाहिए था। तो एक सेकंड, ये रिंग ले लिया, राइट क्लिक, एंड मैं यहाँ से बोलता हूँ कनेक्ट। अभी मुझे यहाँ पर दो चाहिए। ठीक है, एंड दोनों का पोजीशन में नीचे की तरफ रखता हूँ, दोनों का बीच का स्पेस थोड़ा कम कर देता हूँ, और फिर पोजीशन नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, जैसे कि मेरे ये एकदम एज में है, और एज में है यस सर। ये। इसको पकड़ के ऊपर लेके जाता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ। दोनों का पोजीशन थोड़ा कम, डिस्टेंस दोनों का बीच का कम किया, दोनों का। ओके, तो ये और थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, और इतना काफ़ी है मेरे लिए। चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा सकता हूँ मैं। ये थोड़ा सा दोनों का बीच का डिस्टेंस, अब बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। मैं बोलता हूँ ओके। अब ये दोनों का वर्टिकल एज तो मिल गया। मैं अभी हॉरिजॉन्टल भी यहाँ का निकाल लेता हूँ, ऊपर नीचे का इन सब का। क्या करेंगे, एक को ले लेंगे, बोलेंगे यहाँ से रिंग, राइट क्लिक, बोलेंगे कनेक्ट। ठीक है, और नीचे में भी एक चाहिए, बीच में दो चाहिए, ऊपर एक चाहिए। एक काम करता हूँ, एक एक करके लेता हूँ। ठीक है, इनको पहले ऊपर वाला ले लेता हूँ। ये ऊपर में, ये ऊपर का आ गया। जब भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा एंगल में है, ये स्ट्रेट है, नीचे का स्ट्रेट है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक एक करके ले रहा हूँ। ऊपर का पहले ले लिया, टिक साइन किया, फिर बीच में क्लिक किया, रिंग किया, राइट क्लिक, यहाँ से मैंने बोला कनेक्ट, यहाँ से दो ले लिया, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने कम कर दिया, ये बीच वाले के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, ये स्ट्रेट है लेकिन मेरे को एंगल में मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला एंगल को फॉलो कर रहा है।
तो यस उसको सर। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर एंगल में है उसको हम लोग स्ट्रेट कर सकते हैं स्केल टूल के हेल्प से। यहाँ से स्केल टूल आप ले लो एंड हम्म कौन सा एंगल में वो ऊपर नीचे हो रहा था, आप देखोगे जेड एक्सिस में वो ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पर नीचे है और हम्म यहाँ आते आते थोड़ा सा ऊपर हो गया जेड एक्सिस में। तो जेड में क्लिक करके इसको थोड़ा नीचे की ओर स्केल करो, ये देखो। हम्म तब तक आप स्केल करो जब तक कि वो स्ट्रेट नहीं हो जाता, ओके। यस अब सर। यहाँ से आप मूव टूल ले लो, मूव टूल लेकर आप इसको मूव कर लो जितना आपका रिक्वायरमेंट है। ये सोचो ये यहाँ तक है, मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, ठीक है। एक और चाहिए मुझे नीचे के लिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लैक कलर का देखो, यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है। तो एक मैं यहाँ ले लेता हूँ और मैं बोलता हूँ रिंग, राइट क्लिक, मैं बोलता हूँ कनेक्ट। यहाँ से सबको ज़ीरो कर देता हूँ, 0 0, और एक ही लेता हूँ मैं। और सब पोजीशन थोड़ा नीचे की तरफ मैं ले लेता हूँ, बस इतना काफ़ी है, ओके। तो अभी मैंने क्या किया, ये एरिया बना दिया जितना एरिया मुझे यहाँ पर चाहिए। अब ये फेस मैं चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ ताकि अंदर का विंडो बन जाए। बट आज हम लोग थोड़ा एडवांस जाएंगे, इसमें हमें डिलीट नहीं करना है क्योंकि हमें अंदर का ये इंटीरियर का इमेज चाहिए, टेक्सचर चाहिए रहता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रूड बोलेंगे अंदर की तरफ। एक्सट्रूड बोलने से क्या होगा, आप देखोगे यहाँ पर थिकनेस आ जाएगा। तो जैसा कि जो भी विंडो या अगर वॉल में भी हम लोग डोर भी बनाते हैं तो थोड़ा सा थिकनेस दिखता है। तो ये थिकनेस लगेगा कि जैसे हमारा जो वॉल है, वॉल का ये थिकनेस है, यस सर। ठीक है। तो वो 3D लगता है, देखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए भी हम लोग हम्म और डायरेक्ट डिलीट नहीं करेंगे बल्कि एक्सट्रूड करके अंदर ले लेंगे ना। जो भी विंडो या डोर रहेगा जो भी है सबको अंदर की ओर ले लो। इसको यहाँ से टिक साइन करके बाहर आ जाओ हम्म एंड इसको अभी भी डिलीट नहीं करना है, यस इसको सर। यहाँ से डिटैच कर लो क्योंकि अंदर मुझे ये ग्लास चाहिए, या तो ग्लास हम्म रहेगा या इंटीरियर का ये इमेज रहेगा, ठीक है। हम्म तो यहाँ से फिर से डिटैच में आ जाएंगे, यहाँ से हम लोग डिटैच में क्लिक करेंगे एंड सेम टेक्निक है, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ से जो भी नाम ओके। रहेगा वो रहने दो, ओके बोल दो। हम्म फिर एडिटेबल पॉली में एक बार क्लिक कर लो एंड जो मैं हम्म डिटैच किया हुआ उसको पकड़ के आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो ताकि पता चल जाए कि वो हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। ये देखो, हम्म क्लियर। यस सर। तो हमारा ये रूम भी बन गया, रूम का हमारा विंडो भी बन गया। हम्म सेम टेक्निक हम लोग लगाएंगे इसके लिए। अभी यहाँ पर एक और विंडो है, यस सर। ठीक है। यहाँ ऊपर में कहीं पर बना लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, सेम इसमें वही दिक्कत है, आपको फेस डिफाइन करना पड़ेगा कितना आप फेस ले रहे हो। तो नीचे का तो ये लाइन पे मैं देख सकता हूँ कि यहीं पर एज में आपका उसका लास्ट जो है विंडो का एंड यहाँ पर हुआ है। ऊपर वाला मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो फिर से हम यहाँ पर एज ले लेंगे, इसको बोलेंगे रिंग, राइट क्लिक, राइट क्लिक बोलेंगे कनेक्ट, ठीक है। तो अपने हिसाब से वो आ जाएगा कहीं पर भी। इसको बोलो टिक साइन एंड इसको स्केल कर लो जब तक वो सीधा नहीं हो जाता, क्योंकि ये विंडो सीधा है ना, स्ट्रेट है ये सीधा कर लिया मैंने। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गया जहाँ पर मुझे चाहिए, ये इसका बीच में है कहीं पर, यानी कहीं पर यहाँ पर ऐसे है ये, हाँ। और यहाँ से भी स्ट्रेट है। तो मैं एक ले लेता हूँ, यहाँ से बोलता हूँ रिंग, राइट क्लिक बोलता हूँ कनेक्ट, यहाँ से मैं दो ले लूँगा, दोनों का पोजीशन थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम करता हूँ, इतना ठीक है मेरे लिए, ओके। फेस ले लूँगा, ये फेस हमने ले लिया। एक्सट्रूड। हाँ, फिर से वही स्टेप्स लूँगा, राइट क्लिक एंड यहाँ से एक्सट्रूड कर लूँगा। तो पहली बार जब आप एक्सट्रूड करोगे तो वो वैल्यू उसको याद रहता है ना, तो सेम वैल्यू वो ले लेगा। यहाँ से बोलेगा ओके। अभी अंदर में जो फेस एक्स्ट्रा बन गया है उसको मैं डिलीट नहीं करूँगा, फिर से सेम टेक्निक, क्योंकि मुझे विंडो का कलर डिटेल्स। देना है तो डिटैच कर लूँगा। यहाँ से दोनों ऑफ रहेगा, कोई भी नाम आ जाएगा, ओके बोल दूंगा। एडिटेबल पॉली में क्लिक करके बाहर आ जाऊँगा, फिर से मेरा ये जो एक्स्ट्रा विंडो है उसको पकड़ लो, यहाँ से कलर में जाके आप उसको कोई भी ब्लू कलर दे दो, ये देखो। क्लियर है ये।
यस सर। तो अभी ये पहले वाले से ज़्यादा आपको 3D दिख रहा होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर विड्थ आ रही है, सब तरफ से विड्थ दिख रहा है, यहाँ से प्रॉपर 3D अभी आ गया है लुक। ठीक है, वापस आइसोलेशन से बाहर आ जाते हूँ मैं, ये यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एंड ग्रुप हम लोग बात कर चुके हैं, तो मैं जितना भी पार्ट है ये, क्योंकि ये डिटैच किया तो अलग हो गया ना, पार्ट अलग हो गई, तो हम्म। सबको कंट्रोल के साथ में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये पूरा, और ग्रुप में जाके इनको मैं ग्रुप कर लेता हूँ और इसको भी अपने पोजीशन पर रख दूंगा। हम्म। ठीक है, तो यही चीज़ है, हमारा जो इमेज में है वो चीज़ हमने यहाँ पर अचीव कर लिया। हम्म। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये आपका बेसिक है, ये अगर यस सर। बनाने सीख गए तो एलिवेशन आप बहुत आराम से बना पाओगे। ठीक हम्म। है, एक बार ये प्रैक्टिस कर लो। हम्म। कनेक्ट कर दिया, ये आपका सिचुएशन आ गया अभी। ठीक है, हम्म। इसको किसी भी वजह से आपको नीचे लेके जानी है, ये आप नहीं कर सकोगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, डबल क्लिक करोगे इस पर, ये पूरा एक साथ सिलेक्शन होना चाहिए, फिर आप इसको नीचे लेके जाओगे। बट अभी भी क्या हो रहा है कि अब उसका नहीं जो होगा। हाइट है वो मेंटेन कर रहा है, हम्म। वो अपने हाइट से नीचे नहीं जा रहा, वो अपना हाइट मेंटेन कर रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, यस। इसका सॉल्यूशन है कांस्टेंट। यहाँ पर राइट हैंड साइड में एडिटेबल ज्योमेट्री में आप देखोगे, आपको एक मिलेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब उसका जो फ्लो है उस फ्लो को मेंटेन करना। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नन रहेगा, आपको एज ले लेना है। अभी देखो, ये देख रहे हो आप, तो क्या हो रहा है, उसका जो एज है, एज को हाइट को वो मेंटेन कर रहा है, कांस्टेंट वो मेंटेन करके जा रहा है। आप यस सर। ऊपर भी लेके जाओगे तो वो अपने एज से बाहर नहीं जाएगा, नीचे भी लेके जाओगे तो वो अपने एज से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कांस्टेंट में जाके एज ले लेना है, ताकि वो अपना हाइट मेंटेन रखे। ठीक है, एक बार आपका काम हो गया तो इसको फिर नन कर लेना। ठीक है, अभी मैं मूव करूंगा तो देखो वो अपना हाइट मेंटेन कर रहा है। हाँ यस। और मैं को ये भी जैसे एक रिंग डिलीट करना बीच वाला, वो कैसे करेंगे फिर? कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल स्पेस से रिंग डिलीट हो नहीं जाता है? नहीं, बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस आपका अच्छा, F11 बैक का नीचे। स्पेस में, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। F11 का नीचे वाला। ये भी बट बैक स्पेस वाला सही है, उससे मिटा के हाँ, जल्दी हो जाएगा। हाँ बट याद रखना कि हम्म। अगर आप वर्टिसेस में आओगे तो यहाँ पर देखना कुछ वर्टिसेस नहीं बचा रहना चाहिए, कभी कभी वर्टिसेस यस सर। बच एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो उसको भी कंट्रोल हम्म। बैक स्पेस करोगे तो डिलीट हो। जैसे यहाँ पर एज को हटाना है, डबल क्लिक किया मैंने, हम्म। कंट्रोल बैक स्पेस, एक बार हम्म। वर्टिसेस में आके एक बार चेक कर लिया, वर्टिसेस कुछ एक्स्ट्रा नहीं बच गया। ठीक है, सारा एक साथ हम्म। अच्छे से डिलीट हो गया। यस सर। ठीक है, हम्म।